जो लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, गलत काम नहीं करते, और जो लोग गलत काम करते हैं उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, नहीं। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 7 की शुरुआत करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि अपने आप को कंट्रोल कैसे किया जाए, जो फालतू चीज़ें हैं उनसे अपनी दूरी कैसे बनाई जाए, अपने मन को रोका कैसे जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। बात शुरू करते हैं 1971 के वियतनाम की लड़ाई से। वियतनाम में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका वाले भी लड़ने गए थे। तो भाई अमेरिका का एक जनरल था, उसने सोचा चलो चल के देखते हैं कि लड़ाई कैसी चल रही है। गया, उसने देखा कि ज़्यादातर जो सोल्जर्स हैं हमारे, वो तो हीरोइन के एडिक्ट हो चुके हैं, उनकी नशा करने की आदत हो गई है। मूड तो ख़राब हो गया कि भाई क्या करें, बट फिर वापस बुला लिया सबको। ठीक है, धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब क्या किया गया कि कुछ रिसर्चर्स ने सोचा कि चलो अच्छा देखते हैं कि क्या हाल है, भाई जो लोग वापस लात खा के चले आए हैं अब क्या कर रहे हैं। तो जाके पाया गया कि जो 10 में से 9 लोग थे ना, वो 1 साल के अंदर उनकी हीरोइन की आदत छूट गई थी, मतलब नशा करना छोड़ चुके थे वो। जबकि ऐसे पहले माना जाता था कि ये नशा बहुत स्ट्रांग होता है ना, मतलब इतना आसान नहीं होता इसे छोड़ना। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोग छोड़ दिए तुरंत। भाई अभी तो 1 साल पहले इतना नशा कर रहे थे, 1 साल बाद देखा कि 10 में से 9 लोग नशा छोड़ चुके हैं। तो इस रिसर्च का कंक्लूजन निकाला गया कि जो नशा होता है ना वो तुरंत छूट सकता है, या कोई भी आदत तुरंत छूट सकती है अगर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास में अचानक से बहुत बड़ा चेंज आ जाए। ठीक है, जैसे मैं एक अपनी आदत जो पिछले चैप्टर में मैं बताया था कि पहले मैं WWE बहुत देखता था, पर क्लास 10th में मेरे लिए एक टैब खरीदा गया और जिसमें मेरे घर वालों ने कहा कि इसमें तुम WWE मत देखना। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि पढ़ाई के लिए खरीदा गया है। तो मैंने उसमें नहीं चलाया, कुछ दिन तक नहीं चलाया, और बाद में मैं ये पाता हूँ कि मैं WWE देखना कब का छोड़ चुका हूँ। पहले मैं पापा का मोबाइल लेके ज़बरदस्ती दिन भर देखने की कोशिश करता था, और जब मेरे पास देखने वाला साधन आ गया, टैब आ गया, तब मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अचानक से इन्वायरमेंट बदल गया ना। मैंने टैब में कभी खोला ही नहीं। जब शुरू में 3-4 बार नहीं खोला तो मेरे दिमाग को समझ में आ गया कि नहीं, ये WWE देखने वाली चीज़ नहीं है, और उसने उस चीज़ को छोड़ दिया। अभी भी मैं पापा का मोबाइल लूँगा तब भी मुझे लगेगा कि WWE मैं उसमें देख लेता हूँ, पर अब मैं पापा का मोबाइल लेता ही नहीं, क्योंकि अब मैं टैब में काम करता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे भी था। भाई इन लोग अमेरिका वाले सोल्जर्स जो हैं वियतनाम गए थे, वहाँ क्या था कि भाई हीरोइन, जो गांजा चरस जो भी है, वो आसानी से अवेलेबल था, हर जगह बिक रहा था। वहाँ पे उन लोग जो लोकल दोस्त बनाए सब भाई नशा करने वाले थे, और वहाँ पे स्ट्रेस का माहौल भी था। भाई लड़ाई करने गए हैं, दिमाग वैसे डिस्टर्ब है, भाई ले आओ नशा ही कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ का माहौल कुछ दूसरा था, अब यहाँ का माहौल ही कुछ दूसरा है। भाई अमेरिका वापस आ गए, भाई बढ़िया घर है, शांति है, नशा पता नहीं कहाँ मिलता है, भाई नशा करने की आदत छूट गई। इसीलिए मोरल वीकनेस जो हम सोचते हैं ना, जैसे कि कोई आदमी नशा करता है या किसी आदमी की बहुत बुरी आदत है, तो यानी कि हम सोचते हैं कि वो आदमी बहुत कमज़ोर है अंदर से। ऐसा नहीं है, उसका माहौल ऐसा था कि वो ऐसा करने पे मजबूर हो गया, और एक बार उसकी आदत लग गई, अब वो जो उसका माहौल था वो पूरी तरह से बदला तो है नहीं, तो इसलिए उसकी आदत कंटिन्यू उसके साथ हो रही है। भाई हो सकता है एक समय तक उसके बहुत सारे दोस्त नशा करते रहे हों, जिसकी वजह से वो भी करने लगा। अब वो सारे दोस्त तो नहीं है, पर एक आध दोस्त भी है, पर वो आदत तो है अभी तक। तो इसको छोड़ा कैसे जाए भाई? अचानक से पूरा इन्वायरमेंट बदल दो, अचानक से भाई दूसरी जगह काम करने चले जाओ, नए दोस्त बन जाएंगे, नया घर हो जाएगा, वहाँ पे पता भी नहीं रहेगा नशा कहाँ मिलता है, आदत छूट जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, गलत काम नहीं करते, और जो लोग गलत काम करते हैं उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, नहीं। उनके माहौल से, उनके इन्वायरमेंट से उन पर ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि वो ऐसा काम करने लगते हैं। तो अगर सब कुछ माहौल के ऊपर ही है तो हम क्या कर सकते हैं? हम डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि डिसिप्लिन्ड लोग जो हैं, जो अनुशासित लोग हैं, वो गलत होते हुए भी, मतलब गलत आदत रहती फिर भी सही काम कर ले जाते हैं। डिसिप्लिन मतलब कि उनका शेड्यूल जो है प्री डिसाइडेड होता है, उनको पहले से पता होता है कि उनको क्या करना है दिन में। भाई सुबह उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे यहाँ जाना है, हर काम एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, इतने बजे यहाँ मिलना है इन लोगों से, इतने बजे, मतलब कोई ऐसा खाली, भाई खाली दिमाग शैतान का घर, खाली रहते नहीं ये लोग।
डिसिप्लिन है, पूरा दिन का भाई बिजी शेड्यूल है, कोई गलत काम करने का टाइम ही नहीं है। इस बात को और आगे समझते हैं, ठीक है। पैटी ऑलवेल, ये भाई साहब ऑस्टिन में रहते थे। इन्होंने हमारे राइटर को अपनी स्टोरी बताई कि ये एक दिन ऐसे बैठे थे और इन्होंने सोचा कि चलो घोड़ा चलाना सीखते हैं, ठीक है। भाई एकेडमी में गए, चलाना सीखा, वहाँ कुछ गंजेड़ी दोस्त बना लिए जो घोड़ा चलाते थे और साथ में पीते रहते थे। इनकी भी आदत पड़ गई, ये भी सिगरेट पीने लगे। फिर कुछ दिन बाद इन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और इन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, मतलब घोड़ा चलाना छोड़ दिया, एकेडमी छोड़ दी, वो दोस्त भी छूट गए, तो सिगरेट की आदत भी उन्हीं के साथ छूट गई। अच्छा, इससे तो ये पता चलता है ना कि इन्वायरमेंट बदलने से सिगरेट पीना छोड़ा जा सकता है, कोई भी गलत आदत छोड़ी जा सकती है, क्योंकि वो पूरा मीडियम ही छूट गया ना। तो इसमें कौन सी नई बात है। पर अभी पिक्चर बाकी है। कुछ सालों के बाद मतलब अब उनकी पूरी आदत छूट चुकी है सिगरेट पीने की। ये भाई साहब जाते हैं घोड़े की सवारी की रेस देखने, घोड़ों की रेस जो होती है। और वहाँ भाई इनको जोश आता है कि नहीं भाई मैं भी तो चला लेता हूँ घोड़ा। तो एक घोड़े को लेते हैं, किसी से बात करते हैं और थोड़ा देर भाई उसको टहलाते हैं, चढ़ते हैं उसके ऊपर। और इनके अंदर तलब उठना चालू होती है कि यार कुछ चाहिए। ये उतरते हैं, जाते हैं दुकान से सिगरेट खरीदते हैं और सिगरेट पीते हैं। जबकि ये अंदर से चाहते थे कि ये ना पिए, क्योंकि सालों तक छोड़ चुके हैं ना, अब क्यों पिएंगे भाई। कहने का मतलब है कि हमारी आदत हमसे छूट सकती है पर हमें भूल नहीं सकती, ठीक है। यू कैन ब्रेक अ हैबिट बट कैन नॉट फॉरगेट इट। इसीलिए जो जैसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, ज़्यादातर का रिजल्ट कुछ नहीं निकलता भाई। जो आदमी नशा करता है उसको लिया, 1 महीने तक एक बिल्डिंग में बंद कर दिया कि भाई यहाँ तुमको नशा नहीं मिलेगा, तो लोगों को लगता है कि आदत छूट जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो आदमी जब दोबारा उसी माहौल में जाता है तो उसको दोबारा वो तलब उठना चालू होती है, दोबारा नशा करने लगता है। सीधी सी बात है, क्योंकि जो नशा है वो उस आदमी से रिलेटेड नहीं है, वो उस माहौल से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप बेड पे लेट कर रोज फोन देखते हैं तो भाई जब बेड पे दोबारा लेटोगे, 4 दिन बाद लेटोगे, तो भी तो फोन देखने की लगेगा कि यार फोन थोड़ा चला लेता हूं, है ना। अच्छा, और एक चीज और कि आदत को ऐसे डायरेक्टली छोड़ना मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो बहुत एनर्जी लगती है भाई। अगर सामने टीवी है, जैसे टीवी देखने की आदत होती है, और टीवी अगर सामने लगी है तो उसको बस ये कह के देखना कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, इसमें काफ़ी ब्रेन की एनर्जी लगेगी ना। और इंटरप्शंस भी होते हैं भाई, कोई आया, पापा आए, कहे थोड़ा यार न्यूज़ लगाओ, न्यूज़ देखने लगे, वो तो 5 मिनट देख के चले गए, फिर टीवी तो अब चल रही है, अब मैं चलाने लगा टीवी। कहने का मतलब है किसी आदत को बस ऐसे अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है उसको उसके जड़ से हटाना, उसके सोर्स से कट ऑफ करना। अगर टीवी देखने की आदत बंद कर रही है तो टीवी यहाँ से हटा दो। भाई टेबल पे बैठे हो पढ़ने के लिए, मोबाइल चलाने की आदत है तो एक काम करो, मोबाइल दूसरे रूम में रखा हो, मोबाइल लेके मत बैठो। क्योंकि पहली बात तो अगर मोबाइल तुमको ऐसे डायरेक्ट रख कर तुमको इग्नोर करना है तो तुम्हारी ब्रेन की बहुत एनर्जी जाएगी, तो पढ़ाई में एनर्जी कैसे लगाओगे। और दूसरी बात, इंटरप्शंस भी होंगे, किसी का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, तो तुम फिर मोबाइल चलाओगे। और मैसेज देखने के बाद मोबाइल रखोगे थोड़ी, मैसेज देखने के बाद सोचोगे यार थोड़ा और चला लेता हूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। समझ रहे हो ना। इसलिए कट ऑफ फ्रॉम सोर्स, सोर्स से हटाओ। क्योंकि ये जो बुरी आदतें होती है ना, ऑटो कैटालिटिक होती हैं, मतलब खुद को फ्यूल करती हैं। जैसे आदमी को टीवी देखने से और बोरियत लगती है और उसको बेचैनी लगती है, इसीलिए वो और टीवी देखता है। जो आदमी दारू पीता है, ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके उसका मूड खराब हो जाता है, घर तरीके आज फिर पी लिया, इसीलिए और पी लेता है। समझ रहे हो। तो इसीलिए किसी भी बुरी आदत को ऐसे इग्नोर करने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा कि भाई मोबाइल लेके बैठे और सोच रहे हो कि नहीं आज मैं नहीं चलाऊंगा। भाई नहीं चलाना है तो दूर रख दो, ठीक। मेक इट इनविजिबल। जैसे अभी तक जो हैबिट हमने 4 तरीके सीखे थे ना, कि मतलब हमारा जो ब्रेन है वो 4 स्टेप्स से होकर कोई हैबिट बनाता है, जिसमें पहला था क्यू, मतलब उसको कुछ हिंट लगता है कोई काम करने के लिए, इसीलिए वो काम बार बार करता है। तो हम इसी हिंट के ऊपर ही चैप्टर है हमारा, चैप्टर 7, 4, 5, 6, 7, ये चारों चैप्टर क्यू के ऊपर है। तो हमने किसी भी आदत को एडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए कहा था कि मेक इट ऑब्वियस, है ना। जैसे एक आदमी था जिसको बेड पे नींद नहीं लगती थी, मतलब उसको नींद की बीमारी थी,
तो रिसर्चर्स उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम बेड का इस्तेमाल केवल सोने के लिए करो, ताकि बेड पर जब लेटो तो तुम्हारे दिमाग को पता हो कि नहीं ये तो सोने की ही जगह है, इसलिए सो जाए। अब ये तो अच्छी आदत थी, ये तो पाना चाहते था ना, सोना वो चाहता था, इसलिए उसने उसको ऑब्वियस बनाया। अब कोई चीज़ छोड़ना चाहता है तब उसको इनविजिबल बनाओ कि वो दिखे ही ना। भाई अगर टीवी देखने की आदत छोड़नी है तो एक काम करो, ऐसा माहौल बनाओ कि टीवी वहाँ पे ना हो, भाई टीवी ना दिखे तुम्हें। जब टीवी दिखेगी ही नहीं तो कैसे टीवी देखोगे, है ना। भाई मोबाइल चलाने की आदत छोड़नी है तो मोबाइल दूर रख दो, इनविजिबल बना दो मोबाइल को अपने आप से। मोबाइल नहीं है तो मोबाइल नहीं चलाओगे। तो इसी से हम चैप्टर 7 अपना कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए हमें पूरा सब कुछ बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना कि नशा छोड़ने के लिए क्या है कि अपना इन्वायरमेंट बदल दो, दूसरी जगह काम करने चले जाओ, नए दोस्त बनेंगे, नया एरिया रहेगा तो नहीं करोगे। पर केवल ये तरीका नहीं है, क्योंकि अभी हैबिट का केवल पहला चीज़ था ना, अभी 3 चीज़ और बाकी है। तो आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ठीक।